हे देयर, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इको क्लब नया रायपुर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज एक ऑफिशियल वीडियो इस क्लब की स्थापना के संदर्भ में पोस्ट करने जा रहा हूं। अभी इसके मेंबर मैं और एक मेरे मित्र हैं और अभी शुरुआती अवस्था में है, ये शिशु में है, तो काम तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर पा रहे हैं हम, बट ये है कि शुरुआत तो ऐसे ही होती है, ये ऐसा मेरा मानना है। तो अभी हम हैं अपने ही ब्लॉक के जो पार्किंग एरिया के छोटा सा कह सकते हैं कॉर्नर में जो क्यारी लगी होती है ना, वो उस पर आज सफाई हो रही है। पिछले कई वीडियो में इसकी ब्यूटिफिकेशन, इसके प्लांटेशन और कुछ नए अपडेट्स लगातार देते जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि आप लोगों को अपने कार्य से प्रेरित कर सकते हैं। अच्छी बातें आप कितना भी कहें, एट लास्ट वो जो है व्यवहार में नहीं आता। तो आप शांत रहें, काम करते जाएं, धीरे धीरे लोगों में व्यवहारिक परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और उसी का नतीजा है कि आज इस सोसाइटी के जितने भी रहने वाले हैं वो सब जो पहले की अवस्था होती थी और जो आज की अवस्था में जो बड़ा परिवर्तन आप देख पा रहे हैं, उनका क्रेडिट उन्हीं को जाता है, उनके सहयोग को जाता है। और अभी भी, क्योंकि सुधार तो अनवरत प्रक्रिया है, अभी भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ लोगों को बदलने की आवश्यकता है, उनकी मानसिक सोच को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि आज कल के दिनों में मैं 5 दिन तो कहीं और रहता हूँ, 2 दिन संडे सैटरडे, केवल इसलिए कि हमारा इको क्लब है। हमारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें मैं ही हूँ और मेरे एक मित्र हैं। धीरे धीरे इसका विस्तार होगा, लोगों की एक सक्रिय भागीदारी शायद हमको मिल सके। और हम छोटे स्तर पे से, जहाँ जहाँ गंदगी है, जहाँ जहाँ पे लगता है कि हमें कुछ ऐसे प्लांट लगाने चाहिए जो उस जगह के लिए फ़ायदेमंद हो, हम करेंगे। तो हाँ, मैं यही कह रहा था आपको कि अभी भी, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे पॉलीथीन में पैक जो नॉन यूज फूड हैं वो हो गए, आपके पनीर की झिल्लियाँ इस कदर फेंका गया है ऐसे ऊपर से, तो वो थोड़ा सा शर्मनाक है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है जानबूझ के ना हो, अनजाने में फेंक दिया गया हो, लेकिन अगर अनजाने में भी है तो ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली इको क्लब एक ऐसा मंच होगा जो कार्य करेगी लोगों में व्यवहारिक परिवर्तन लाने की, और हमारा साधन होगा बिना किसी स्वार्थ के अपने कार्य करते जाना। हालांकि इसमें संसाधन की भी आवश्यकता होगी, लेकिन कोई ऐसा प्रतिबंध जो हमारे कार्यों में आड़े आए, कोशिश करेंगे कि वो उतना प्रभावित ना कर पाए हमारे कार्यों को। अब देखो यहाँ पे जैसे ये प्लांट है आपका टमाटर का, इतने कम देखभाल में भी अगर इतने अच्छे से हो सकते हैं, तो आप सोचिए ऐसे कितने अनयूज्ड फर्टाइल लैंड पड़े हुए हैं आपके आसपास, और आपकी ज़रा सी देखभाल आपको कितना मानसिक शांति दे जाती है। अगर मैं कहूँ कि किसे अपना घर साफ़ सुथरा पसंद नहीं है, तो आशा है कि 0.009% ही हो जो बोलेंगे हाँ। अब ये बात अलग है कि आप जब बैचलर अवस्था में होते हो, तो क्योंकि उस समय की डिमांड अलग होती है, वो समय ऐसा होता है कि आपको जीवन के हर आयाम को सीखना होता है, तो वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। तो वही मैं बोल रहा था, मेरा पॉइंट ये है कि जब आप अपने घर को इस कदर साफ रखते हैं क्योंकि आप वहाँ रहते हैं, तो क्या हमें अपने घर का दायरा बढ़ाना नहीं चाहिए थोड़ा? अगर हम मानसिक सोच में ये रखें कि जहाँ हमारी गाड़ी पार्क होती है, जो दृश्य हमारे बच्चे देखते हैं, जिस प्लेग्राउंड में हमारे बच्चे खेलते हैं, वो भी तो आपका घर का दायरा हो सकता है।
तो जब ये मानसिक परिवर्तन आएगा, इस मानसिक सोच में ये मानसिक परिवर्तन आएगा आपकी इस सोच के प्रति, तो स्वतः ही आप इस कार्य के प्रति अपना रुचि दिखाएंगे। और सुकून है, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। 4 तत्वों का समावेश तो अनायास होता रहता है हमारे शरीर में, लेकिन 5वां तत्व जो कि मिट्टी है, उससे हमारा जुड़ाव नहीं हो पाता। अगर स्वस्थ रखना है शरीर, तो 5 तत्वों का नित्य दिन प्रत्यक्ष अनुभव आपको करना आवश्यक है। तो 5वां तत्व है रहा मिट्टी। और आज के आधुनिक जीवन में तो मिट्टी को धूल बोलते हैं, परिभाषा ही बदल गई है। तो थोड़ा सा दर्द तो होता है ये जान के। अब देखिए, एक टमाटर का पौधा मैं पहले दिखाया था, और सेम क्यारी में और आपके यहाँ पे 6 टमाटर पौधे हैं, यहाँ पे सेम ही हैं। और केयर हमारा देखिए, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, पूरी ऑर्गेनिक है। इसमें एक भी कोई खाद नहीं है, मतलब रसायन, उर्वरक, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। अच्छी बात यह है कि मेरे अनुपस्थिति में एक हमारा ना पंप ऑपरेटर है, उसका शुभ नाम लोकेश है। इतना प्यारा बच्चा है, आप विश्वास करेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहता है। कोई भी ऐसे जो अच्छे काम होते हैं ना, उसमें सहयोग करने के लिए हमेशा वो तत्पर होता है। और ये जो आप देख पा रहे हैं अभी, जितने मेरे मतलब सेमी का हो गया, आपका टमाटर हो गया, और जो भी पौधे हमने पेड़ पौधे, सहतूत, आंवला, सीताफल, ये जितने जो फलदार पेड़ होते हैं आपके, और कुछ फ्लावरिंग बेल्स वगैरह हैं, ये सारे इसलिए ज़िंदा रह पाए क्योंकि उस लड़के का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। इज़ अ वेरी नाइस पर्सन बेसिकली, क्योंकि उसको आधे से 1 घंटे लगते हैं पानी चढ़ाने में। उस बीच में बिना किसी से एक्सपेक्ट किए वो लग जाता है, पानी डाल देता है। प्रयास ये रहेगी कि न्यूनतम संसाधन में भी हम अपने उद्देश्यों के प्रति एक सार्थक कदम उठा सकें। और हालांकि ये कार्य और ये सोच पिछले 4-5 महीनों से हैं, और मैं बीच बीच में आपको ऐसे कई अपडेट्स देता रहा हूँ कि हमने प्लांटेशन किया, साफ़ सफाई करी, हमने वो जो चीज़ हम कर सकते थे, इवन ब्यूटिफिकेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हमारे यहाँ खुद की पेड़ पौधे, बाहर की सफाई, और भी ऐसे छोटे मोटे जो लगता है हमसे कर हो पाया था, हमने किया। और आज ये है कि ऑफिशियली मैं ये कह रहा हूँ आपको, इको क्लब लोगों के सोच में पर्यावरण के प्रति एक व्यवहारिक परिवर्तन हेतु प्रयास करती रहेगी।